नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो मेगा करंट अफेयर जो सीरीज है, इसमें दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आज चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? कार्टर डलास ने। अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो अभी तक मात्र 2 वर्ष का यह बच्चा है जिन्होंने कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर कैंप लगाया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? कौन सा है आपका? INS संध्याक। बात करें नौसेना की, तो नौसेना की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? कौन सा आपका? भूटान। और नेपाल में वर्तमान में जो है बहुत आक्रोश फैला हुआ है। बात करें भूटान की, तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा नगुल्ट्रम है और यहाँ के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रोजेक्ट ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? किसने दी है? आपके अमेरिका ने। वहीं अगर हम राफेल की बात करें, तो राफेल किसका है? आपका फ्रांस का है। और S-400 जो होती है आपके रूस का है। ठीक है। अमेरिका ने भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बेचने के लिए अनुमति दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि करीब $8 अरब की अनुमति लागत से भारत को 31 ड्रोन बेचे जाएंगे, जिसमें उनकी जो है समुद्री सुरक्षा में इजाफा होगा। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपके बिहार में। बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला बापू टावर की, तो बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इस टावर की ऊंचाई तो 120 फीट है और यह 6 मंजिला टावर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की है? तो इसकी खोज जो है आपकी नासा ने की थी। वही अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। JAXA जापान की और CNSA ये जो है चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने जिलांग 3 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके चाइना ने। देखिए, ये जो होती है ना मेगा करंट अफेयर क्लास की सीरीज है, जिसमें हमने जनवरी से आपका सितंबर तक करंट अफेयर को देखेंगे। अगर आप डेली बेस पर करंट अफेयर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो है डेली करंट अफेयर की क्लास अपलोड की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया था आपके ऑस्ट्रेलिया में। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं आपके एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट है हमारा, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया है आपके मिनिकॉय में। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है, आपको मालूम ही होगा। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपके केरल में। बात करें इसके बारे में, तो केरल के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को सार्थक जागरूक जानकारी प्रदान करना और जो है क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है? इसका नाम है आइरिस। और उड़ीसा में जो AI लॉन्च किया गया है उसका नाम है लिसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो यह अनिवार्य किया है आपके म्यांमार ने। नेक्स्ट है हमारा, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? तो यह बन गया है आपका स्वीडन। ठीक है। वहीं अगर हम 31वें की बात करें, तो फिनलैंड जो होते हाल ही में 31वें जो सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने 2024 पित्जकर जो पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? रिकेन यामाटोवा ने। और 2025 का किसने जीता है? लिऊ जियाकुन ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
जो है वो सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह जो होती है 130 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग है। इसमें 2 सुरंगें और जो है एक लिंक रोड है। इनका उद्देश्य है तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना। उन्होंने करीब 55,600 करोड़ रुपए की कई जो है परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं आपके? देवेंद्र झांझरिया जी बन गए हैं। बात करें भारतीय पैरालंपिक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसका वर्तमान मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपके मुंबई ने। नेक्स्ट है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकान कौन बनी है? तो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकान बनी है आपकी शीतल देवी जी। नेक्स्ट है हमारा, लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं आपके नईम कासिम जी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है? कहाँ की गई है? आपके मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। बात करते हैं हम जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आईसीसी भ्रष्टाचार निरोध इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो है आपके सुमति धर्मवर्धने बन गए हैं, जो कि श्रीलंका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 7वां जो है सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ था आपके हरियाणा में, जो कि भारत में स्थित है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं। इन्हें सनशाइन देश भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके गुरुग्राम हरियाणा में। बिहार को किला के नाम से प्रसिद्ध किस लोक गायिका का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपका शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। बात करें शारदा सिन्हा के बारे में, तो इसे पद्म भूषण 2018 में, पद्मश्री 1991 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो भी इसे मिल चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो अनीस सरकार जी बन गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है आपके भूटान में। नेक्स्ट है हमारा, बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की जो मुद्रा है वो है भूटानी नेगुलत्रम और यहाँ के राजा है जन्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, और ये जो देख पा रहे हैं ये है आपका भूटान। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका तैयब इकराम जी को। नेक्स्ट देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ था आपके अजरबैजान में। नेक्स्ट है हमारा, बात करें हम जो COP की शुरुआत के बारे में, तो इसका शुरुआत हुआ था मार्च 1995 में बर्लिन कहाँ की राजधानी है? आपकी जर्मनी की। अजरबैजान अब अगर हम राजधानी बात करें तो कहाँ है? बाकू। यहाँ की मुद्रा है आपकी अजरबैजानी मनत। राष्ट्रपति है इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया है? आपके थाईलैंड ने। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसेट-2 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया? आपके जिम्बाब्वे ने। जब बात करें जिम्बाब्वे के बारे में, तो इसकी राजधानी है हरारे, मुद्रा है जिम्बाब्वे गोल्ड और यहाँ के प्रधानमंत्री है मॉर्गन स्वान गिरई। जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये है आपका जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आपके नवीन राम गुलाम जी। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? कहाँ रखी है? आपकी दरभंगा में इसकी आधारशिला वर्तमान में रखी है। केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला बटालियन की मंजूरी दी है? CISF के लिए। बात करें हम इनके बारे में, तो इसका जो गठन है वो 10 मार्च 1969 को हुआ था। आदर्श वाक्य जो है सर्विस एंड लॉयल्टी और महानिदेशक वर्तमान में CISF के राजविंदर सिंह भट्टी जी हैं और ये जो देख पा रहे हैं ये इनका लोगो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके समंथा हार्वे जी को, जो आप इमेज पर देख पा रहे हैं, ये 2024 बुकर पुरस्कार से सम्मानित हस्ती हैं। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है आपके? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, श्रीलंका के इतिहास में प्रधानमंत्री न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है आपके? निरूपा मुदुसिनी फर्नांडे, ये बन गई है, जो इमेज पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो एकदम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें छोड़ना भी बिल्कुल नहीं है। इसका जो है नोट्स आपको प्रॉपर बनाना इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी तरह की बेहतरीन जानकारी से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके हमारे वीडियो के फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। बात करें हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दियानायके हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है हरिनी असमुया हैं। और जो इमेज पर देख पा रहे हैं, पाक जल जो डब्ल्यू संधि है ना, उससे भारत से जुड़ा हुआ आपका श्रीलंका है। पीएम मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को उपहार में चांदी का पंचमृत कलश भेंट किया है? तो किसे किया है? आपके नाइजीरिया के प्रधानमंत्री को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 19वीं G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है आपके ब्राज़ील में। वहीं अगर हम G20 2025 की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका में, और 2026 जो होती है आपके अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्राज़ील की बात करें तो आपका ब्रासिलिया इनकी राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल है। और यहाँ के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति है। और जो इमेज पर देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्राज़ील है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपके नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। बात करें नाइजीरिया के बारे में, तो इसकी राजधानी है अबूजा और यहाँ की जो मुद्रा है वो नाइजीरियाई नायरा है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो बोला अहमद टिनुबू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अपने नाम किया है विक्टोरिया केजर थेलविग ने, जो इमेज पर देख पा रहे हैं, यह 73वें मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है? किसे दी गई है? आपके ओडिशा को। नेक्स्ट हमारा, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो यह टाइटल अपने नाम की है भारत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत और किस देश के बीच पालित्सर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के मध्य यह समझौता वर्तमान में हुआ है। बात करें इसके बारे में, तो भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक अहम समझौता हुआ। ये डील भारत जो डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL और रूस सरकार के नियंत्रण वाली हथियार एक्सपोर्टर कंपनी रोसोबोन एक्सपोर्ट्स के साथ यह डील हुई है, जिसके बाद जो डील होने के बाद यह रक्षा समझौता हुआ तो भारत को जो होती है युद्धपोत आसानी से मिलने लगेगा। चर्चे में रहा फेंगल तो चक्रवात का नामकरण किसने रखा है? तो इसका नामकरण रखा था आपके सऊदी अरब ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो भारत और मालदीव ने यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? आपके ऋषभ पंत बने हैं। देखिए, ये आने वाले एग्जाम जो पुलिस आरक्षक हो गया, अमीन पटवारी हो गया और आपके जो होती है CGPSC प्री हो गया, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो होती है टाइम पास नहीं करना है। अगर आप वीडियो अब तक ये पहुंच गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नोट्स बनाते हुए पूरा करंट अफेयर देखिए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में डेविड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपके इटली ने। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप जो है खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आपके इटली ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा? तो कौन कराएगा? आपका
इराक जो होते 4 दशक बाद अपनी जनगणना इस साल जो है कराएगा। द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? तो यह किया है आपके नरेंद्र प्रधान जी ने। टीचर ऐप का उपयोग कर शिक्षक अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसका जो देखिए इसका नेक्स्ट सीरीज भी आएगा ना, 2-3 सीरीज में जो होती है हम पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर को एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो होती है इस वीडियो को काट काट कर जो है आप तक रिलीज कर रहे हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने अपने भविष्य के सुधार के लिए आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें और बेहतर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके वी सुब्रमण्यम, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? आपका संजय मल्होत्रा जी। तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।